हेलो गाइस, कैसे हैं। चलिए आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो परीक्षा पर आधारित रहेगी और इसमें मुख्य रूप से आपको एक पाई चार्ट समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो मॉडल पेपरों में से छांट करके लाया हूं। तो मित्रों, आज आपके लिए ये वीडियो 7 प्रश्नों की सीरीज से होगी और इसमें हमने 7 प्रश्न जो है मॉडल पेपर से निकाले हुए हैं जो अब तक पेपरों में पूछा जा चुका है। तो चलिए मैं आज इन प्रश्नों को हल कराता हूं। इसी के आधार पर आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे और इनको आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहेंगे। और यदि आप मेरे वीडियो पर नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मित्रों से भी लाइक सब्सक्राइब करवाइएगा। ऐसे इसी प्रकार के प्रश्न मैं आपको बीच बीच में लाता रहूँगा। तो चलिए मित्रों, मैं प्रश्न को शुरू करता हूँ और ये कह रहा है, देखिए पाई चार्ट का निर्देश दे रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक, देखिएगा प्रश्न संख्या 1 से 4 तक की बात कर रहा है। 1 से 4 तक, 1 2 3 4, 1 से 4 तक की बात कर रहा है कि देखिए निर्देश सबसे पहले तो पढ़ना जरूरी है। निर्देश उसमें क्या दिया गया रहता है, इस निर्देश को पढ़ेंगे भलीपूर्वक ध्यानपूर्वक और उसकी बात क्या कह रहा है उस बात को सोचते हुए तब आगे उसको हल करेंगे। क्योंकि मित्रों ये देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन यदि एक बार समझ में नहीं आया तो आपके 4 प्रश्नों को लेकर के चला जाएगा। इसी तरह से अभी तो इसमें 4 दिया हुआ है, 5-5 देता है, कभी कभी उससे भी अधिक दे सकता है। और इस समय तो देखिए पेट की परीक्षा हो चाहे अदर परीक्षा हो, इसमें 2-2 3-3 पाई चार्ट लगा दे रहा है। तो इसलिए ये आधुनिक इस समय की जो पेपर सीरीज चल रही है, पैटर्न चल रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं, पहले इसके निर्देश को पढ़ें। देखें, निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए तथा उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह भी निर्देश दे रहा है। तो अब इसमें कहा क्या रहा है, देखिएगा, स्कूल नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ने वाले 4 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त वैध मत डाले गए कुल वैध मतों की संख्या है 720। यानी कि आप देख रहे हैं इस समय स्कूलों में इलेक्शन हो रहा है। अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष आदि आदि तरीके के पदों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें ये 4 उम्मीदवार जो हैं यहाँ पर लड़े हैं इलेक्शन और इसमें कुल वैध मत 720 पड़े हुए हैं। देखेंगे तो इसमें 4 उम्मीदवार में जैसे देखिए इधर वाला परमजीत, इधर वाला यासीन, इधर विश्वनाथ, इधर शिवरामन, और सबके लिए इसमें कुछ न कुछ अंक दिया गया है। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि इन पर आधारित प्रश्न जो करेगा तो उसको हल करने चलेंगे। उस हल करने से पहले थोड़ा सा एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको क्या जरूरी है, क्या याद रखना जरूरी है। तो इसमें एक बात देखिएगा, इसमें ऐसे 60 लिख करके और यहां पर एक बिंदी दिया हुआ है। इसी को यदि 60 लिख करके और ऐसे कर देता तो ये दोनों की मीनिंग अलग हो जाती। ये दोनों की मीनिंग क्या हो जाती मित्रों, अलग हो जाती। तो अब जरा सा इसमें देखें आप ध्यान से, इस पर जो ऊपर ये लिखा हुआ है इसको हम अंश पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे मित्रों, अंश। अभी जब अंश पढ़ लेंगे इसका मतलब कि ये 60 अंश की बात कर रहा है। तो एक कॉमन थिंकिंग इसमें देखिएगा, तुरंत देखे देखे आंसर आप देने लगेंगे। यहां देखिएगा अंश दिया हुआ है, तो इस आकार को जरा पढ़िएगा ये किस आकार का है। तो आप यहां पर सीधे सीधे ऐसे यदि कर ले मित्रों तो आप इसको क्या कहेंगे, इस आकार को क्या कहा जाता है। एक बिंदु से चल करके पुनः उसी बिंदु पर घूम करके आ गए और एक बिंदु को केंद्र मानते हुए चले थे, जहां से केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदु को लेते हुए उसी बिंदु पर आ गए, तो इस बिंदु को हम कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं मित्रों, वृत्त। तो वृत्त कह लिए तो एक बात दिमाग में रखिए कि एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है,
360 अंश का कोण बनता है। अब ये 360 अंश का कोण बनता है तो मित्रों जरा इसमें चेक करिए, ये 4 व्यक्ति जो इसमें दिए गए हैं, ये चारों व्यक्तियों के कोणों का योग यदि करें हम तो कहीं ना कहीं 360 ही होने वाला है। जैसे कि देखें इसमें मित्रों, ये पहला वाला जैसे देखें इसमें कम से कम ये देखें 60 अंश हो गया, 80 अंश हो गया, 100 अंश हो गया और यहां पर 120 अंश हो गया। ये सब अंश में मान है। अब इनको यदि हम जोड़ दें यहां पर मित्रों तो ये 0 हो गया और यहां पर देखें जोड़ने का तरीका, यहां पे 8 है 2 है तो 10 होगा, 6 होगा 16 हो जाएगा, या 8 6 14 2 16 हो जाएगा, 16 का 6 लिख देंगे, 1 और 1 2 और 1 3 लिख देंगे, अर्थात यह 360 अंश के बराबर है। तो निश्चित रूप से यहां पर हम देखें कि ये 360 की बात हम जरूर यहां पर याद रखेंगे और इसलिए यहां पर मित्रों 360 की बात याद रखते हुए एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है। ये भी आपका एक प्रश्न है, कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि एक वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, तो 360 अंश का। अब यहां पर देखें, यहां जब ऐसा बनता है इन बातों को हम दिमाग में रख लिए और ये अंश हो गया, तो जब अंश में विभाजन होगा तो हमेशा हम 360 अंश की बात करेंगे मित्रों, चाहे किसी भी तरीके का अंदर क्वेश्चन पूछ दे, ये 360 अंश की बात करेंगे ही करेंगे। और तब एक बात आपको बताए थे, अन्य वीडियो में कहे थे कि हेतनी में हेतनी तो हेतनी में केतनी, बहुत ही फेमस फार्मूला है और ये किसी भी लेसन में अप्लाई होता है। यह भी बात कहे थे कि अप्लाई करने का तरीका क्या है यह जानना होगा। तो यहां पर देखें मित्रों, फिर वही बात करेंगे, यहां पर भी करेंगे कि हेतनी में हेतनी तेतनी में केतनी कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, कह रहा है कि किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम मतों की संख्या, न्यूनतम, तो इसमें देखें मित्रों ये जो 4 लोग हैं सबसे न्यूनतम कौन है, तो सबसे न्यूनतम हमें लगता है कि यासीन है। सबसे न्यूनतम कौन है, यासीन। तो यासीन देखें 60 अंश पर है। तो यहां देखें किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम मतों की संख्या कितनी है, तो मतों की संख्या पूछ रहा है मित्रों, तो ये अंश में मतों की संख्या दिया हुआ है, ये अंश में, और टोटल मत कितने हैं 720। तो यहां पर हम तर्क करेंगे अब कि जब 360 अंश टोटल संख्या है तो इसमें कुल मतों की संख्या 720 है। अंशी हम अंश में मान देखें, ये अंश में और ये अंक में, तो यहां पर 360 अंश है तो ये 720 है। अब उसमें यासीन कितना है, सबसे कम देखें यासीन ही तो है, और न्यूनतम माने सबसे कम पूछ रहा है। तो यहां पर 60 अंश लिख दे मित्रों, तो 60 अंश में ये अंक में कितना होगा, यही न्यूनतम आंसर होगा आपका। तो आप जरा कह सकते हैं यहां से देखें कि ये 360 का कै गुना है, 2 गुना है, 36 दूना 72, तब यहां पर 0 0 है, ये है। अब उसी तरह से 6 दूना का 12 और 1 0 लगा देंगे, यानी कि कितना हुआ मित्रों 120 अंश। ये देखेंगे यही आपका आंसर होने वाला है 120। देखें किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका ऑप्शन सही है। तो आप देख सकते हैं मित्रों कितना कम समय में आंसर मिला, और इसका मीनिंग हुआ हेतनी में हेतनी तो हेतनी में केतनी। किसी भी लेसन में अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अप्लाई करने का तरीका बस वही कर रहे हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन हुआ 120, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो ऐसे देखे आंसर दीजिए। विजेता कौन रहा, विजेता कौन रहा, तो जीतता कौन है, जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है। तो अधिक मत प्राप्त करता है तो अंकों में मान ज्ञात करिए, तब भी ठीक है, अंकों में मान नहीं ज्ञात करते हैं। यदि अंश में ही बता दें जो सबसे ज्यादा पाया है वही तो जीतेगा। तो सबसे ज्यादा कौन पाया है, 120 वाला, 120 वाला देखें यहां पर 120, और वो किसका है, शिवरामन का है। तो अब इसमें ऑप्शन देखें कौन शिवरामन है, तो शिवरामन यानी शिवरामन, यहां पे न है शिवरामन, तो ये शिवरामन जो है ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है, शिवरामन का। क्योंकि देखें शिवरामन क्यों सही हो रहा है, इसलिए कि परमजीत देखें, परमजीत कितना है 80, यासीन कितना है 60, और इसमें देखें विश्वनाथ कितना है 100। इन सब में
अधिक कौन है 120 और वह किसका है शिवरामन का, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्लियर। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। जीतने वाले उम्मीदवार मैंने कौन, शिवरामन, यानी कि शिवरामन को देखें यहां पर शिवरामन, तो मित्र शिवरामन को देखें यहां पर, तो यह जीतने वाला है और पाया कितना 120 अंश। और यहां पर देखें जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मैंने कौन, जो दूसरे नंबर पे रहा, तो दूसरे नंबर में यहां पर कौन है, विश्वनाथन है जो 100 अंश पर है, तो यहां पर ले लेंगे विश्वनाथन, तो विश्वनाथ का ले लेंगे। और ये विश्वनाथ कितना पाया है, तो 100 अंक पाया है मित्रों। देखें 100 अंश में है, 100 अंश। अब कह रहा है देखें उम्मीदवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया, तो यहीं पर देखिए ना जरा कितने मतों से हरा रहा है, ये 20 अंश के मतों से हरा रहा है। तो अभी फिर वही बात करेंगे हम लोग, 20 अंश को मत में पूछ रहा है, तो ये जानते हैं हम लोग कि 360 में 720 लिया तो 20 में कितना लेगा, तो अभी हुआ था 360 का या 720 कितना गुना है, 2 गुना, 36 दूना 72, तो 20 का 2 गुना कर लीजिए, तब 20 का 2 गुना कितना होगा 40 मत, यानी कि ये 40 मतों से इसको हरा दिया है, क्योंकि अंश को मत में बदल देंगे जब मत में पूछेगा तब, तो ये 40 मतों से हरा दिया। अब इसमें देखें ऑप्शन नंबर 40 कौन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखें ए हो रहा है 40, यानी इसको 40 मतों से क्या कर दिया, हरा दिया। अब इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन हुआ। तो एतनी में केतनी बहुत ही फेमस क्वेश्चन, फेमस सूत्र, और इस सूत्र को आप दिमाग में रख लेंगे, तब कहीं किताब में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। अब यहां पर देखें मित्रों नंबर 4 पे चलेंगे, और 4 कह रहा है कि दूसरे नंबर पर रहने वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया, तो देखेंगे दूसरे नंबर पर रहने वाला यानी कि कौन था, विश्वनाथ, और वह विश्वनाथ जो है विश्वनाथ, अब ये विश्वनाथ जो है मित्रों कितना पाया है, तो अंश में 100 अंक पाया है। अब कह रहा है कि वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया, तो मत में पूछ रहा है, तो फिर वही बात कि 360 अंश में 720 मत हैं, तो 100 अंश में कितने मत होंगे, तो फिर वही 36 दूना 72 जीरो लेके, तो 100 दूना 200 अंश, 200 मत, यानी कि कितना पाया 200 मत पाया। तो ऑप्शन नंबर कौन है, सी है, 200 मत पाया। अब इस प्रकार मित्रों ये पाई चार्ट से संबंधित बस एक बात विशेष रूप से ध्यान देंगे इसमें, नंबर 1 कि यदि अंश में विभाजन है तो हमेशा 360 अंश की बात करेंगे, और यदि दूसरा नंबर विशेष याद करेंगे कि यदि प्रतिशत में विभाजित रहेगा तो हमेशा 100 पर कैलकुलेट करेंगे, और 100 तो इसका अंश का हम अंक के ऊपर कोने में लिख देते हैं एक बिंदु, तो अंश में हो जाता है। आप प्रतिशत का चिन्ह आपको ऐसे दिया रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो हर एक पेपर में पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न पूछता है, फिर अलग अलग तरीके का भी पाई चार्ट लेकर आता रहूंगा। बस यदि प्रश्न और नियम आपको पसंद आए हों दिल से, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे भी ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे। अब चलते हैं अगला, इससे हट करके क्वेश्चन किया है, इसमें यह भी देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 करता है मित्रों, इस तरीके के भी प्रश्न पेपर में आते हैं, और ये प्रश्न आए हुए हैं, इनका बेस मान करके आप चलिएगा आगे। और यहां पर देखेंगे कह रहा है 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसको लेते हैं। कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में, कितने वर्ष में मित्रों, तो 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 2 गुनी की बात कर रहा है मित्रों। यहां पर देखें 2 गुनी हो जाती है, यह स्वयं की 8 गुनी कितने समय में होगी, 8 गुनी कितने समय में होगी। तो देखें मित्रों यह 2 गुनी तो हुई, लेकिन ये पूछ रहा है कितना गुना, 8 गुना। 8 गुना यदि कह रहा है तो जरा यहां पर देखेंगे ये 2 पर कितना पावर लेके आ रहा है, देखिएगा 3 पावर बराबर किसके हो गया, 8,
और ये किसका, ये 2 गुनी का, और ये कितना 8, 8 गुना, तो ये 8 गुना कितने पावर पर ले जाकर हो रहा है 3, तो ये जो पावर आता है इसको ले जाकर के समय वाले में यानी वर्ष वाले में गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर दीजिए यानी कि पहाड़ा पढ़ दीजिए इसका, अर्थात यहां पर आपका होने वाला है 15 गुणे 3 बराबर 15 तिया 45 यानी बराबर 45 वर्ष में ये मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से देखें ऑप्शन ए में 60 है, बी में 48 है और सी में 54 है, देखिएगा पलट दिया है, और इसमें डी में 45 है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही होने वाला है। तो इस प्रकार के प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल करें। पहले जितना गुना कह रहा है उसका देखें वर्ग है कि घन है कि कौन सा मूल है, और उसी मूल पर यह तुलनात्मक अध्ययन करके और जो घात आती है, जो पावर आता है, इसका उस वर्ष में ले जाके गुणा कर दीजिए और यही आपका आंसर बनने वाला है। तो निश्चित रूप से आपका यह प्रश्न 45 आंसर देगा, तो यह डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के 6वां नंबर, और ऐसा भी क्वेश्चन विशेष रूप से देता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं मित्रों, देखें यहां पर, और 6वां क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2 हो तो वह त्रिभुज होगा। तो देखे आंसर दे मित्रों, 1:2 और किसका अनुपात कह रहा है, तो कोणों का, ये कोण है मित्रों। तो कोण जब 2 कोण बराबर हो गए तो भुजा भी 2 बराबर हो जाएगी, भुजा भी बराबर, कोण और भुजा, तो यहां पर देखें कि कोण बराबर तो भुजा बराबर, तो इस तरीके से भुजा कितनी बराबर हो गई, 2 भुजा बराबर हो गई और एक इनसे अलग हो गई। तो 2 भुजा बराबर मतलब सम, आ 2 मतलब द्वि, बाहु यानी भुजा, बाहु यानी समद्वि बाहु त्रिभुज होना चाहिए इसको। तो ऑप्शन देखें समद्वि बाहु, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही होगा। करके भी देखेंगे तो यहां से आएगा आपका कि यदि देखें यहां से कि 1:2 बराबर 2 2 4 1 5, और ये 5 जो आ रहा है पूरा आपका कोण होता है कितना, तो त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है। तो त्रिभुज में 180 अंश का बनता है मित्रों, तो इसमें 5वां हिस्सा कर देंगे यदि, तो 5 से कटाएंगे इसको, तो 5 से कटा करके देखें मित्रों यह 12 बार में कट जाएगा निश्चित रूप से, सॉरी देखिए 15 यानी कि 36 बार में कट जाएगा। तो 36 5 31 36, एक हिस्सा 36 है तो 2 हिस्सा कितना होगा 72, तो एक हो गया 36 का, तो दूसरा है 72 का, उसके बाद वाला भी है 72 का, यानी कि ये कोण बराबर हैं तो भुजा भी बराबर ही होगी, और जोड़ करके देखेंगे तो ये 180 होगा। इस प्रकार बस इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, देखिएगा ये दोनों बराबर हैं, तो निश्चित रूप से समद्विबाहु है और आपका ऑप्शन ए सही होने वाला है। और ये जनरली याद रख लीजिएगा कि त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो उसमें 180 अंश का कोण बनता है। जैसे यहां पर वृत्त में आया था कि वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, तो 360 अंश का, अलग से ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहां पर आप इस बात को याद रखे रहेंगे कि 2 भुजा बराबर तो समद्विबाहु है, कोई भुजा बराबर नहीं है तो वो विषमबाहु हो जाएगा, अब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो समबाहु हो जाएगा। देखिए जैसे समबाहु, तो तीनों भुजा बराबर होती तब, तो तीनों भुजा तो यहां पे बराबर नहीं है। अब यहां पे समकोण, तो कोई एक कोण 90 अंश का होना चाहिए मित्रों, तो एक कोण यहां पर हम देख लें कि 72 का हो गया और दूसरा भी 72 का हो गया, तो अब कहां से 90 अंश होगा, और यदि एक 72 का हो गया तो दूसरा कोण 90 का हो ही नहीं सकता है। अब यहां पर देखेंगे नेक्स्ट अगला पॉइंट, और अधिक कोण आ गया तो 90 से अधिक होगा, तो अब इसमें आपका ऑप्शन बना ए। और अंतिम क्वेश्चन 7वां नंबर है आपका, तो जरा इससे भी देखें ध्यान से, 5 संख्याओं का औसत, तो औसत की बात कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 3 का यानी 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याओं का हम औसत देखें मित्रों तो कितना है 16 है। अब इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत 20 है, ये जो पहली 3 है इनका औसत आपका 20 है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि शेष 2 यानी ये जो शेष 2 बची हैं इनका औसत आपका कितना है मित्रों, तो यही आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो हम एक बात करते हैं मित्रों यहां से कि जो औसत की बात किया हुआ है तो औसत बराबर होता है
कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो देखें मित्रों, यहां पर कुल संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं की संख्या कितनी है? 5 है। औसत कितना है? 16 है। अब यहां पे कुल संख्याओं का योग कितना है पता नहीं है, तो योग अब यहां पे बटा कर लेंगे यदि, तो ये बराबर यहां पर है, इसी का बराबर है, तो इसका इसमें गुणा कर लेते हैं और यहां से चलें, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं और इसका इसमें कर लेते हैं, तो योग एका में योग हो जाएगा, यानी कि योग बराबर औसत यानी कि 16 अगुणित संख्या 5, तो योग कितना हो गया? 16 पांचे 80। तो ये योग मिला 16 पांचे 80, और कितना योग है? टोटल योग है। उसी तरह से अब यहां पर देखें, इसको कम से कम समय में हल करें, तो यहां पे ये बात जान लिए कि इन्हीं के सामने ये था। तो देखेंगे यहां पर 3 संख्याओं का योग दिया है, औसत दिया है 20, तो 20 से गुणा कर लीजिए। 16 औसत है, अब 5 संख्याएं दिया है, तो 16 पांचे 80 कर लीजिए और 20 तिहाई 60 कर लीजिए। अब इन दोनों का अंतर जो होगा वो 2 संख्याओं का औसत होगा। तो 2 संख्याओं का औसत कितना है? यहां पे देखें, यहां पे ले पूरा योग दे पहले, योग बराबर 80 माइनस 60, वो बराबर किसके? 20 के, और वो कितनी संख्याओं का है? 2 संख्याओं का। तब औसत बराबर योग बटा संख्या, तो उसमें योग 20 है, 2 से भाग दे दीजिए, बराबर कितना आया? 10। तो यहां पर आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो जनरली ऐसे बताया गया। यहां पर सीधे सीधे 5 संख्या यहां पर दिया हुआ है। अब 5 संख्याओं का औसत कितना है? 16, तो 16 पांचे 80 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 3 संख्याओं का, इनमें से पहली 3, तो 3 संख्याओं का अंतर 20, तो 20 तिहाई 60 कर लीजिए। अब शेष, तो शेष मैंने माइनस कर लीजिए, और कितना मिला? तो 20 मिला। और कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। इन 2 संख्याओं से यहां भाग दे दीजिए, तो 2 दहा में 20, यानी कि 2 क्या है? इन 2 संख्याओं का औसत है 10, अर्थात ऑप्शन है कितना? 10। उतना जाने की जरूरत नहीं थी, ये तो ऐसे बताया गया। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या, और उसमें भाग दे दिए, तो क्रम से यही पॉइंट लेते आइए और लास्ट में आपका यही आंसर मिलने वाला है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अंत समय तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन फिर एक बात कहूँगा कि यदि ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपने मित्रों से भी लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिएगा, और बीच में मैं ऐसे ही प्रश्न लेकर के आता रहूँगा, और आपके परीक्षा के लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो अंत समय तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।